एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी भूत प्रेत और श्रापित जगहों और अनसुलझे रहस्यों की खोज में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अगर आप में हिम्मत है तो चलती मेरे सामने आइए। यहां तक कि वो पूरे देश भर के सबसे डरावने घरों में भी गया। सैकड़ों पैरानॉर्मल प्लेसेस की उसने जांच की और उसने लाखों लोगों को बताया कि हर डर के पीछे भूत नहीं होता है। लेकिन 7 जुलाई 2016 को वही इंसान अपने घर में मृत पाया जाता है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की बुनियाद रखने और देश दुनिया के 6000 से ज्यादा हॉन्टेड प्लेस की तफ्तीश करने वाले 32 साल के गौरव तिवारी की दिल्ली में उन्हीं के घर में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। क्या यह एक सिर्फ आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है? आज की कहानी है भारत के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की। गौरव तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन से ही उन्हें रहस्यमयी घटनाओं में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। यहां तक कि बाद में गौरव तिवारी ने अमेरिका में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स भी किया। उनका मानना था कि हर अजीब आवाज भूत की ही नहीं होती और यही गौरव तिवारी की सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। यहां तक कि कुछ ही समय में गौरव तिवारी टीवी शो हॉन्टेड वीकेंड्स और MTV गर्ल्स नाइट आउट जैसे चैनलों पर दिखाई देना शुरू हो गए। नमस्कार, मेरा नाम रेवरेंड गौरव तिवारी है। मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का CEO एंड फाउंडर हूँ। गौरव, वी गॉट अ केस। मेरे काफ़ी कोशिशों के बाद हिंदुस्तान में भूत प्रेतों के अस्तित्व को आज तक एक मजाक माना जाता है। कई लोग इन चीज़ों से बहुत डरते भी और कई लोग नहीं मानते। लेकिन असलियत क्या है? मैं शो के जरिए दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं। और उन्होंने हजारों पैरानॉर्मल प्लेसेसों की जांच की। कई बार उन्होंने समझाया कि जिस चीज को वो आत्मा समझ रहे हैं वो वास्तव में गैस लीकेज या फिर इंफ्रासाउंड या फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या मानसिक तनाव का परिणाम भी हो सकता है। लेकिन कुछ मामलों में गौरव तिवारी ने यह भी माना कि उन्हें ऐसी घटनाएं भी मिली जिन्हें विज्ञान की परिभाषा से पूरी तरीके से समझा पाना असंभव है। और यहीं से गौरव तिवारी का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाता है। किसी कमर्शियल बिल्डिंग में पिछले 15 साल से भूत प्रेत की हरकत हो रही है और फिर भी वो बिल्डिंग अभी तक भरी हुई है और काफ़ी लोग वहाँ पे अपने ऑफिस जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के विटनेस करने के बाद उस बिल्डिंग के ओनर हमारे पास आए, रंजीता से बात की और बताया कि वहाँ पर भूत प्रेत की साइटिंग्स भी है। एक इंटरव्यू में गौरव तिवारी ने दावा भी किया कि कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कुछ ऐसी शक्तियों का भी सामना करना पड़ा है जिन्हें वे पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा था कि कई बार टीम के कैमरे अपने आप ही बंद हो जाते थे और साउंड्स रिकॉर्डिंग्स में अजीब तरीके की आवाजें भी आती थी और यहां तक कि कुछ लोगों के शरीर पे अचानक से खरोचों के निशान भी दिखाई देते थे। 6 जुलाई 2016 की शाम भारत के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी को एक फोन कॉल आता है। कॉल दिल्ली के जनकपुरी में रहने वाले एक परिवार की तरफ से था। परिवार बेहद डरा हुआ था। उनका कहना था कि पिछले कुछ महीनों से उनके घर में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थीं जिनका कोई सामान्य कारण उन्हें पता नहीं चल रहा था। परिवार का दावा था घर की एक युवती का अचानक से व्यवहार बदल गया था। कौन? जी, मल्होत्रा साहब घर पे हैं? कभी वो घंटों चुप रहती और कभी अचानक से वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती थी और कभी तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से वो लड़की अकेले में बात कर रही थी। परिवार ने कई डॉक्टरों से और धार्मिक लोगों से सलाह भी ली, लेकिन इससे उन्हें कोई भी आराम नहीं मिला और अंततः उन्होंने गौरव तिवारी को
अप्रोच किया। घर पहुंचने के बाद गौरव तिवारी ने घर के अलग अलग सदस्यों से अलग अलग अकेले में बातें की। उन्होंने हर व्यक्ति से पूछा कि उन्होंने क्या देखा है। गौरव तिवारी का मानना था कि किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले सभी गवाहों का बयान आपस में मैच करना चाहिए। परिवार ने दावा किया था कि देर रात उनके घर में कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। हेलो, कभी ऐसा लगता है कि जैसे उनके घर में कोई सीढ़ियों से चल रहा हो और घर का माहौल अचानक से बहुत ही भारी महसूस होने लग जाता था। गौरव तिवारी ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने हर कमरे का निरीक्षण किया। गौरव तिवारी ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि हवा, बिजली, कंपन और तापमान या किसी अन्य प्राकृतिक चीजों की वजह से कहीं उन्हें भ्रम तो नहीं पैदा हो रहा है। जांच के दौरान परिवार ने दावा किया था कि जिस कमरे में युवती रहती थी वहां वातावरण बहुत ही असामान्य महसूस हुआ करता था। गौरव ने उस कमरे में काफी समय बिताया, क्योंकि कहा जाता है कि आत्माएं एक एनर्जी का रूप होती है। और गौरव ने परिवार को समझाया कि बिना किसी कारण के या बिना किसी निष्कर्ष के डरना सही नहीं है जब तक हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाते हैं। रात धीरे धीरे बीतती गई और गौरव तिवारी ने अपनी जांच पूरी की। और देर रात लगभग 1 बजे के आसपास गौरव तिवारी अपने घर को लौट जाते हैं। यही उनकी आखिरी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मानी जाती है। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। परिवार के अनुसार गौरव घर लौटने के बाद वो बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहे थे। और बाद में मीडिया रिपोर्टों में यह बात सामने आई कि उन्होंने अपने पत्नी से कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति या कोई प्रेत उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। और यह बयान उनके परिवार के ही हवाले से आया भी था। अगली सुबह 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी अपने घर में मृत पाए जाते हैं, क्योंकि वे कई सालों से भूतियाओं घटनाओं पे रिसर्च कर रहे थे। In the name of our Lord, Prince of Heaven, fuck him! This sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ will... किसी ने कहा उनकी मौत के पीछे का कारण जनकपुरी वाले घर के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसकी वजह से ही हुई थी। और किसी ने दावा किया कि उस घर में जो दुष्ट आत्मा थी वो गौरव तिवारी अपने साथ अपने घर लेकर के आ गए थे। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी चीजें देख ली थी जिसे सार्वजनिक रूप से कभी बताया ही नहीं गया। सामने मेरी फ्रेंड रंजीता है। I want to know your name. मिताली। क्या बता सकते हैं हम इस कमरे में कितने लोग हैं? How many people are in this room? Did you just kiss me? Yes. Okay, can you tell me the first letter of my name for the last time? Gaurav Tiwari or Ranjita Navees? Which one you like? यही कारण है कि यह केस आज भी अफवाहों और रहस्यों के बीच खड़ा दिखाई पड़ता है। सच्चाई केवल गौरव तिवारी ही जानते थे। उन्होंने उस रात जनकपुरी घर में क्या देखा, क्या महसूस किया और अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, यह रहस्य सिर्फ और सिर्फ गौरव तिवारी के साथ ही चला गया। इसीलिए इस केस को भारत के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में से जोड़ा जाता है। और आज इतने वर्षों बाद भी जनकपुरी का वो हॉन्टेड हाउस गौरव तिवारी का अंतिम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन था। क्या उनकी मौत केवल संजोग थी या फिर उन घटनाओं में से एक थी जिसका पूरा सच शायद कभी सामने नहीं आ पाएगा। आज भी लोग सवाल पूछते हैं कि अगर सब सामान्य था तो उन्होंने अपने पत्नी को नकारात्मक वाली बातें क्यों बताई थी। और कई लोगों ने यह भी दावा किया कि गौरव तिवारी की जो आत्मा है वो अभी भी भटकती है। क्या गौरव तिवारी की मौत सिर्फ एक दुखद व्यक्तिगत घटना थी या फिर कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज भी नहीं मिला है। सच शायद हमेशा ही रहस्य बनकर रहेगा। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो श्याम फियर डायरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, डर हमेशा अंधेरे में ही नहीं होता, कई बार वो सच के बहुत ही करीब छिपा होता है। मीट सून।